हेलो एवरीवन। आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 2 हिंदी का पाठ 14 जिसका नाम है बीज, इसे पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके प्रश्न उत्तर पूरे करेंगे। तो बच्चों, आप सभी को पता है बीज क्या होते हैं। अंग्रेजी में जिसे हम सीड भी बोलते हैं, जिससे कोई नया पौधा उगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ एक बच्चा है आपकी तरह प्यारा सा, उसे बीज मिला और वो उसके बारे में क्या क्या बातें करता है, बताता है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मुझे एक बीज मिला, मैंने उसको गमले में डाला, मैंने उसे पानी दिया और बहुत सारी धूप। क्या यह पेड़ है? क्या यह झाड़ी है? क्या इसमें फूल होंगे? क्या इसमें फल होंगे? क्या यह लंबा ऊंचा होगा? क्या यह छोटा ही रहेगा? मुझे नहीं पता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये है छोटी सी कहानी जो लिखी है दीपा बलसावर जी ने। अब इसमें क्या बताया गया है कि एक बच्चा है, उसको एक बीज मिला। वो बता रहा है कि मुझे एक बीज मिला और मैंने उसे गमले में डाल दिया। ठीक है, गमले में मिट्टी होती है और बीज उगाने के लिए उसने उस छोटे से बीज को कहाँ डाला? गमले के अंदर। मैंने उसे पानी दिया और बहुत सारी धूप। तो बच्चा बोलता है मैंने उसे मिट्टी में गमले के अंदर उगाया, डाल दिया और उसमें पानी दिया और उसको बहुत सारी धूप भी मिली। धूप किससे मिलती है? सूरज से। और पौधे को उगने के लिए पानी के साथ साथ, मिट्टी के साथ साथ धूप की बहुत ज़रूरत होती है। तो उसे बहुत सारी धूप भी मिली सूर्य से। क्या यह पेड़ है? अब बच्चे के दिमाग में एक प्रश्न आ रहा है, क्या ये बीज जो मैंने डाला है गमले के अंदर, क्या ये किसी पेड़ का बीज है? क्या ये बड़ा होकर पेड़ बनेगा, या ये कोई झाड़ी है, या फिर इससे कोई झाड़ी बनेगी? है ना, बच्चे को तो बीज पड़ा हुआ मिला है कहीं, तो उसको नहीं पता ये किस चीज़ का बीज है। तो ये बातें उसके दिमाग में आ रही हैं कि ये बीज बड़ा होकर क्या बनेगा? पेड़ बनेगा या कोई झाड़ी बनेगी? क्या इसमें फूल होंगे? अब बच्चा बोलता है क्या ये जो बीज है जब ये बड़ा होगा, पेड़ या पौधा, कुछ भी पेड़ या झाड़ी जो भी बनेगा, क्या उसमें फूल लगेंगे, फूल होंगे, या फिर फल होंगे या फल लगेंगे? क्या यह लंबा ऊंचा होगा? और फिर उसके दिमाग में और प्रश्न आ रहे हैं, क्या ये बहुत ऊंचा और लंबा होगा या फिर ये छोटा ही रहेगा झाड़ी की तरह? तो बच्चों, पेड़ जो होते हैं ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे होते हैं, है ना, इस तरीके से। और जो झाड़ियाँ होती हैं छोटी छोटी होती हैं। ठीक है, कांटेदार होती हैं और उनकी जो हाइट होती है, ऊंचाई, वो ज़्यादा नहीं होती। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो ये झाड़ी है। ठीक है, तो अब बच्चे के दिमाग में भी यही प्रश्न उठ रहे हैं कि ये पेड़ बनेगा, झाड़ी बनेगा, या इसमें फूल लगेंगे या फिर फल लगेंगे, ये ऊंचा होगा या फिर छोटा ही रहेगा। फिर बच्चा बोलता है मुझे नहीं पता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बच्चा बोलता है मुझे नहीं पता कि ये बड़ा होकर पेड़ बनेगा, झाड़ी बनेगी, क्यों, और लेकिन इस बात से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मुझे तो बीज मिला और मुझे उसे उगाना था और मैंने उसे उगा दिया, इसलिए बच्चे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो बड़ा होकर क्या बने। ठीक है, तो ये है एक छोटी सी प्यारी सी कहानी। और इसमें बोला है खोजें और जानें, किसी पुराने बर्तन या गमले में काले चनों को बोएं। तो बच्चों, आप अपनी मम्मा से काले चने मांगना घर पर, और उसे क्या करना है, आपने गमले में बोना है। कुछ ही दिनों बाद चनों से हरे हरे छोटे छोटे डंठल और पत्ते उगने लगेंगे। देखें उन्हें उगने में कितना समय लगता है और कितना पानी और धूप। तो आपने एक छोटा सा गमला लेना है, उसमें मिट्टी डालनी है और अपनी मम्मा से काले चने होते हैं उसके दानों को लेना है, काले चनों को, और उसे मिट्टी में डालना है। फिर उसमें पानी डालना है थोड़ा थोड़ा डेली, और उसको धूप में रखना है और देखना कि थोड़े दिनों बाद उसमें छोटे छोटे हरे हरे पौधे निकलने लगेंगे। और आपको पूछा गया है तो उनको निकलने में कितना टाइम लगा, ये आप नोट कीजिएगा। ठीक है, और कितना पानी लगा और कितनी धूप। चलिए आगे है बातचीत के लिए। पहला प्रश्न है बीज कहाँ मिला होगा। तो बच्चों, इसमें पूछा गया है कि जो बच्चा था उसको बीज कहाँ मिला होगा। उसको बीज हो सकता है किसी बगीचे में मिला हो, किसी पार्क में मिला हो, है ना,
कहीं रोड के किनारे, रास्ते के किनारे पड़ा मिला हो, कहीं भी पड़ा मिला हो सकता है उसको, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बीज ज़मीन में गिरा मिला होगा, या बीज ज़मीन में पड़ा मिला होगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर मैंने लिखा है बीज धरती पर पड़ा मिला होगा। तो कोई कहीं की भी धरती हो सकती है, आपके बगीचे की धरती हो सकती है, ज़मीन और रास्ते के किनारे की धरती हो सकती है, पार्क की धरती हो सकती है। धरती मतलब ज़मीन। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, और आप किसी जगह का नाम भी लिख सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आप क्या लिखना चाहते हैं यहाँ पर। तो हमने लिखा है बीज धरती पर पड़ा मिला होगा। दूसरा प्रश्न है, पेड़ और झाड़ी में कोई फ़र्क होता है क्या? आप बताइए, पेड़ और झाड़ी में कोई फ़र्क होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। पेड़ ऊंचे होते हैं और झाड़ी छोटी होती है ना। पेड़ ऊंचे और बड़े होते हैं और झाड़ी छोटी होती है। तो यह आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आप इस तरह से लिखेंगे, हाँ, पेड़ ऊंचे और बड़े होते हैं, झाड़ी छोटी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कहानी में क्यों कहा गया है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता? इस कहानी में बच्चे ने कहा ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहानी में कहा गया है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि बच्चे को बीज मिला और उसे बीज उगाना था, और इसीलिए उसने कहा कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे वो पेड़ बने या फिर झाड़ी बने। ठीक है, यही बात आप यहाँ पर लिखेंगे। तो आप इस तरह से इसका उत्तर लिखेंगे, बच्चे को एक बीज मिला, उसे बीज को बोना था और उसने उसे बो दिया। अब चाहे वो पेड़ बने या झाड़ी, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए कहानी में कहा गया है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आप यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, अगला है, क्या आपने कभी बीज बोया है या किसी और को बीज बोते देखा है? तो बच्चों, अगर आपने कभी बीज बोया है तो आप हाँ लिखेंगे, नहीं देखा है, नहीं आपने बोया है तो आप नहीं लिखेंगे। पर अगर आपने किसी को बोते हुए देखा है तो आप बताएंगे कि आपने किसको बीज बोते हुए देखा है। तो बच्चों, यहाँ पर उदाहरण के लिए एक उत्तर लिख दिया है, नहीं, मैंने कभी बीज नहीं बोया है, पर मैंने अपनी दादी को बीज बोते देखा है। तो घर में जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं वो अक्सर बगीचे में कुछ न कुछ पेड़ पौधे लगाते रहते हैं, बीज बोते रहते हैं। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, मैंने अपनी दादी को या दादाजी को बीज बोते हुए देखा है, या मम्मी को या पापा को, जिसको भी देखा है, या कभी किसी किसान को बीज बोते हुए देखा है, तो वो बात आप यहाँ पर लिखेंगे। आगे है, बीज बोने के लिए अभी खाली जगहों में आपने जो चित्र दिए हैं उनके हिसाब से नाम लिखने हैं। ठीक है, बीज बोने के लिए डैश डैश और डैश की आवश्यकता पड़ती है। आवश्यकता मतलब ज़रूरत। तो पहले आप यहाँ पर गमला दिखाया है तो गमला भी लिख सकते हो, लेकिन गमले के अंदर मिट्टी है ना। तो खाली गमले से तो कुछ होगा नहीं, उसमें मिट्टी होनी ज़रूरी है। तो आप ये लिखेंगे, बीज बोने के लिए मिट्टी, और इसके अंदर क्या है, ग्लास के अंदर पानी, और सूरज से क्या मिलता है, धूप। ठीक है, धूप की आवश्यकता पड़ती है। तो बीज बोने के लिए मिट्टी, पानी और धूप की आवश्यकता पड़ती है। जब ये तीनों चीज़ होंगी तभी बीज पौधा बनेगा। ठीक है, आगे है, बीज में क्या है, डैश भी लग सकते हैं और डैश भी। तो ये सारे क्या हैं, केला, सेब, अंगूर। अभी तीनों नाम तो आप एक साथ नहीं लिखेंगे, तो इन तीनों को एक साथ क्या बोला जाता है, क्या हैं तीनों, फल। बीज में फल भी लग सकते हैं, और ये क्या है, पीले पीले फूल, फूल भी लग सकते हैं। ठीक है, तो बीज में फल भी लग सकते हैं और फूल भी। आगे है, रंग भरिए। यहाँ पर मोर का चित्र दिखाया है और एक खाली बिना रंग वाला मोर का चित्र है, इसमें आपने रंग भरना है सुंदर सा। तो इस तरह से आपका ये पाठ पूरा होता है। आशा है आपको ये पाठ अच्छी तरह समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।